स्टूडेंट पिछले लेक्चर में आपको पढ़ा रहे थे कोवेलेंट बॉन्ड्स, तो कोवेलेंट बॉन्ड का कंप्लीट किया था। अब आप पढ़ाते हैं आपको नेटवर्क कोवेलेंट कंपाउंड्स। हेडिंग लिख लीजिए, नेटवर्क कोवेलेंट कंपाउंड। नेट का मतलब होता है ना जाल। अगर कोई भी एलिमेंट होगा वो बॉन्ड बनाए लेकिन एक जाल की तरह बन जाए, तो जब कोई चीज़ जाल की तरह बनेगी तो बहुत मजबूत हो जाएगी। जैसे पढ़ाएंगे आपको लिगेंड्स कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, या सिंपली हो जैसे देखा होगा किसी जानवर को पकड़ना है या किसी शेर को या नीलगाय को, तो एक ऐसे जाल बना लेते हैं ताकि जब कोई जाल या गुच्छे में आएगा ना तो बहुत मजबूती आ जाएगी, यानी पकड़ने में आसानी हो जाएगी। सेम यही तरीका है कि अगर कोवेलेंट बॉन्ड्स नेटवर्क बना लेता है तो वो बहुत हार्ड और बहुत मजबूत हो जाता है, इसलिए इसको अलग रखा जाता है नेटवर्क कोवेलेंट कंपाउंड। तो इसमें लिखिए इसकी जो बेसिक यूनिट होगी आइटम होगी, और कोवेलेंट मॉलिक्यूल की जो बेसिक यूनिट थी वो मॉलिक्यूल थी। लिखिए इसमें बेसिक यूनिट ऑफ द कंपाउंड इज आइटम। बेसिक यूनिट ऑफ द कंपाउंड इज आइटम। याद रखिएगा इसकी यूनिट जो होती है आइटम होती है। आगे लिखिए which are continuous, which are continuous held together which are continuous held together by network of covalent bonds, together by network covalent bonds। यानी जो है इसकी यूनिट आइटम होगी, ये आपस में पकड़े होंगे। हेल्ड माने पकड़ना, आपस में ये पकड़े होंगे कौन से बॉन्ड से? नेटवर्क कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, एग्जाम्पल में लिख लो। एग्जाम्पल से पहले एक पॉइंट लिख लो, फिर एग्जाम्पल लिखाता हूँ। लिखिए दे आर वेरी हार्ड, इसमें एक पॉइंट लिख लो। दे आर वेरी हार्ड एंड हैविंग हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, एंड हैविंग हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। ये हार्ड होंगे यानी मजबूत होंगे, इनकी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो है काफ़ी ज़्यादा होगी। एग्जाम्पल लिखिए डायमंड्स, डायमंड, ग्रेफाइट, डायमंड, ग्रेफाइट, सिलिका SiO2, SiO2, डायमंड, ग्रेफाइट, सिलिका। ठीक है, कार्बोरेंडम CAR, कार्बोरेंडम, ब्रैकेट में लिख लो SiC, इसको बोलते हैं कार्बोरेंडम SiC। आगे लिखो नॉर्बाइट,
इसको बोलते हैं B4C, नार्बाइट। बोराजोल्स, बोराजोल को बोलते हैं इनऑर्गेनिक बेंजीन, B3N3S6, B3N3S6, इसे बोलते हैं बोराजोल। ठीक है, ये आपके एग्जाम्पल हो गए। कैसे इसको याद रखेंगे, यहाँ लिख लो ट्रिक। किसी को आप बोलना है तो बोलिए धन्यवाद। धन्यवाद का मतलब ये हो गया D, ये हो गया N, ये हो गया B। तो D से क्या हो जाएगा डायमंड्स, B N से क्या हो जाएगा नार्बाइट्स, और B से क्या हो जाएगा बोराजोल्स। तो ये आर्डर हो जाएगा, यानी ये आर्डर आप किसका हो जाएगा, इस मतलब हार्डनेस का, मजबूत का। तो आप लिख सकते हैं ये आर्डर होगा धन्यवाद की। तो ये D से लिखा हुआ है, तो D का मतलब हो गया डायमंड्स, डायमंड सबसे मजबूत होगी। फिर उसके बाद क्या होगा नार्बाइट होगी, उसके बाद क्या होगा बोराजोल होगा, बोराजोल होगा। ये होगा आर्डर याद करने का। और ये जो है फिल्मों में भी दिखाया गया था। एक फिल्म थी ऋतिक रोशन की जिसमें हीरे की चोरी होती है। तो उसमें जब वो हीरा लेके जाके देता है तो उससे वो बोलता है तो उसे कि मैं हीरा लेके आया हूँ, तो उस पर हथौड़ा मारता है तो हीरा टूट जाता। तो वहाँ एक डायलॉग मारता है कि अगर ये ओरिजिनल हीरा होता तो हथौड़ा टूट जाता लेकिन हीरा नहीं टूटता। तो इसका मतलब है उन्होंने केमिस्ट्री पढ़ के फिर उसे फिल्म को बनाया। यानी अर्थ में सबसे ज़्यादा हार्डेस्ट कौन सी होती है डायमंड्स। ये कहाँ मिलेगी आपको, जब ये आपको पढ़ाएं कार्बन फैमिली तो मिलेगी। लेकिन मैं आपको एक साथ समराई पढ़ा रहा हूँ कि जब कोई भी चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो आपको सब कुछ याद रहेगा कि ये तो मैं जानता हूँ। नेटवर्क का मतलब क्या होता है, बॉन्ड कोवलेंट होते हैं, नहीं कि आपस में मजबूती से पकड़ते हैं, नेट बना लेते हैं, जाल की तरह बना लेते हैं, तो काफ़ी हार्ड हो जाते हैं। उनकी मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होती है और उनके एग्जाम्पल ये हैं। बस इतनी बातें होंगी और इसका काफ़ी डिटेल आपको कार्बन फैमिली में मिलेगी, क्योंकि वहाँ डायमंड्स हैं, वहीं ग्रेफाइट है, वहीं फ्लोरीन्स हैं, और वहीं पे जो है आपको पढ़ाएंगे कोक के बारे में। तो वही चीज़ें ये सब मिलेंगी, लेकिन यहीं पे आपको बता दिया। तो सबसे ज़्यादा हार्डेस्ट कौन सा होता है डायमंड्स। तो आपने उस फिल्म में देखी होगी तो ये चीज़ें वहाँ पे बताई गई थी। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। आगे चलते हैं। तो ये आपके हो गए नेटवर्क कोवलेंट बॉन्ड्स। अब नेटवर्क कोवलेंट कंपाउंड में हेडिंग लिखिए सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी देखो, आपको फिजिकल प्रॉपर्टी मैंने आयनिक बॉन्ड का बताया, तो जो फिजिकल प्रॉपर्टी आयनिक बॉन्ड का बताया हूँ वही प्रॉपर्टी आपको यहाँ पे देख रहे हैं। दोनों में क्या डिफरेंस है यही आपको समझना है बस। तो अब आगे चलते हैं। सॉल्युबिलिटी मीन्स वाटर सॉल्युबिलिटी, वाटर सॉल्युबिलिटी। लिखो इसमें, लिखिए कोवैलेंट मॉलिक्यूल्स, कोवैलेंट मॉलिक्यूल्स follow the solubility rules. Covalent molecules solubility rules। solubility rule क्या है, एक वर्ड होता है लाइक डिजॉल्व लाइक, नाम सुना होगा।
लाइक डिजॉल्व लाइक, आगे लिख लीजिए लाइक डिजॉल्व लाइक। ये क्या होता है समझाता हूँ आपको। लाइक डिजॉल्व लाइक, ये आम भाषा में बोलते हैं जैसे को तैसे, सुना होगा ना। तो ये वही है लाइक डिजॉल्व लाइक, मतलब जैसे को तैसे। जैसे को तैसे मतलब पोलर पोलर में घुलेगा और नॉन पोलर नॉन पोलर में घुलेगा। जैसे अगर आप देखें, आप ले लीजिए वाटर, और आप वाटर के साथ ले लीजिए आप जो है कोई ऑयल, जैसे मतलब कड़वे का तेल। तो आप वाटर लीजिए और तेल लीजिए, मिलाइए, आपस में मिलेंगे क्या? नहीं। वाटर कैसा है? पोलर, और वो कैसा है? नॉन पोलर। तो किस में घुलेगा? लेकिन अगर दारू और पानी ले लीजिए, तो जैसे कुछ लोग पैक बनाते हैं, तो दारू खरीद के लाए तो कहते हैं कि 4 पैक बनाएंगे, तो पानी लेके आते हैं, तो दारू और पानी मिलाते हैं तो आराम से मिल जाता है। लेकिन अगर पोलर है तो वाटर जो आपका एल्कोहल है पोलर है, और पानी कैसा है? पोलर है। तो यही मतलब है, ये लाइक डिजॉल्व लाइक का मतलब होता है कि पोलर पोलर में डिजॉल्व होगा और नॉन पोलर डिजॉल्व होगा। तो अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये होती है कि हम कैसे पहचाने पोलर है, कैसे पहचाने नॉन पोलर है, तो इसके बाद बताएंगे भी आपको। लेकिन ये पता हो गया, कोई भी है, आप किसी दो चीज़ से, मान लीजिए कोई काम करता है, कार वार बनाता है, बाइक बनाता है, तो वो उठता है अपना हाथ धुले, तो जो उसमें लगी होगी उसकी पूरी गंदगी पानी से छूट जाएगी क्या? नहीं, क्योंकि वो कैसा है? ग्रीस कैसा है? नॉन पोलर। पानी कैसा? पोलर। तो साफ होगा? नहीं। तो उसमें कोई जो है एमल्सिफिकेशन एजेंट लेते हैं। किसी चीज़ को अगर घोलना है तब घुलेगी, लेकिन उसमें कुछ मिलाना पड़ेगा, आपको पढ़ाएंगे सरफेस केमिस्ट्री में। तब एमल्सिफिकेशन एजेंट हो एमल्सिफिकेशन एजेंट होती है जो दोनों को मिला देती है। जैसे आपने लिया, आप मान लो जो है आपने पानी लिया, उसमें तेल डाल दिया, आप मिलाइए, हाथ चलाइए उसमें, लेकिन वो नहीं मिलेगी। लेकिन उसमें उठा के कुछ आप सरफ या डाल दीजिए बाहर से, कुछ चीज़ें मिलाइए तो मिल जाएगी। तो ये सब सिखाएंगे आपको, लेकिन अभी आप सिंपल चीज़ जानिए कि पोलर पोलर में घुलेगा और नॉन पोलर में होगा। ये लाइक डिजॉल्व लाइक का मतलब क्या है? नीचे लिखिए, इट मीन्स पोलर मॉलिक्यूल्स डिजॉल्व इन पोलर सॉल्वेंट्स। इट मीन्स polar molecule dissolve in polar solvent। ठीक है, कामा लगाइए, डैश लगाइए। नॉन पोलर कोवलेंट मॉलिक्यूल डिजॉल्व इन नॉन पोलर मॉलिक्यूल डिजॉल्व इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। क्लियर हो गया? लेकिन अगर एक नॉन पोलर लो और दूसरा पोलर लो तो डिजॉल्व होगी? नहीं हो सकती है। अलग पॉइंट से लिखिए, नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, किस में डिजॉल्व कर रहे हैं? नॉन पोलर मॉलिक्यूल डिजॉल्व इन पोलर सॉल्वेंट्स। तो ये ऐसा पॉसिबल होगा? नहीं हो सकता है। यानी क्या कहेंगे ना, एक तो है नॉन पोलर और दूसरा क्या है? पोलर। तो मॉलिक्यूल घुलेगा क्या? तो ये नहीं घुल सकता है। तो आप चाहें आगे लिख सकते हैं इनसॉल्युबल, आगे कहेंगे इनसॉल्युबल, नहीं घुलेगी। सॉल्युबल होगी? नहीं हो सकती, तो इसे कहेंगे इनसॉल्युबल मॉलिक्यूल। पलट दो, क्या कर दो? मॉलिक्यूल जो है आपका नॉन पोलर था, आपकी मॉलिक्यूल को पोलर ले लो, पोलर मॉलिक्यूल हो। किस में डिजॉल्व कर रहे हैं? नॉन पोलर में। चेंज कर दिया, डिजॉल्व इन नॉन पोलर सॉल्वेंट।
तब भी सॉल्युबल होगा, तब भी क्या कहेंगे, इनसॉल्युबल। दोनों एक जैसा होना चाहिए, पोलर पोलर में और नॉन पोलर में। हमने इसमें एक पोलर लिया एक नॉन पोलर लिया, तब भी वो चीज़ नहीं घुलेगी, उसके ऊपर तैरती रहेगी, कोई लेयर बन जाएगी लेकिन घुलेगी नहीं। एग्जाम्पल तो देखा होगा, एक बाल्टी पानी ले उसमें कड़वा तेल डाल दो, या आप ठंडी आ रही है आएगी तो आप क्या करिए, तेल लगा के नहाने चले जाइए, आपको पता नहीं चलेगा कि हम नहा के आए हैं कि नहीं। जब पानी उस पर डालोगे तो क्या होगा, पानी हट जाएगी, घुलेगी नहीं। तो ये चीज़ें जो है आपको क्लियर हो जाएगा। अभी मैं आपको इसका थोड़ा डिटेल पढ़ाएंगे, कब कहेंगे पोलर, कब कहें नॉन पोलर, और इसका काफ़ी डिटेल पढ़ाएंगे आपको डायपोल मोमेंट्स में। तो अभी जो है एक चीज़ याद रख लो, आर्डर ऑफ नेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, और इसी से मैं आपको सिखाता हूँ आर्डर ऑफ, या डिक्रीजिंग ऑर्डर कर लो, आर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, इसको हम लोग EN कहते हैं, ऐसा कैपिटल E और कैपिटल N लिखा रहता है, आर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। तो आर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी में आप देख सकते हैं, हम बोलते हैं फ़ोन लगा दो, तो फ़ोन हमेशा लगाना, इसको बहुत यूज है, फ़ोन लगा दो, तो ये FON, तो फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन, ये तो आर्डर हो गया है, यानी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर किसके ज़्यादा होगा, फ्लोरीन का, और यहाँ पे नाइट्रोजन और क्लोरीन का बराबर होगा, उसके बाद ब्रोमीन है, उसके बाद कार्बन और सल्फ़र है, सबसे पीछे हाइड्रोजन है। ये आर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है, ये आपको याद करना है, हमेशा याद करना है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के आर्डर से ही आप पढ़ेंगे, कोई भी चीज़ पढ़ेंगे तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के आर्डर से पढ़ेंगे। दो 2020 में सवाल आया था, 19 में आया था, 21 में आया था, 22 में आया था, ठीक है, पोलर के बारे में और नॉन पोलर के बारे में। तो इस पे जो है क्वेश्चन लिख लो, मैं भी इसके बारे में थोड़ा डिटेल पढ़ाता हूँ। एक क्वेश्चन लिखिए, नीट 2020 का सवाल था। देखो कोई भी कंपटीशन होता है तो उसमें बेसिक जो क्वेश्चन होते हैं, छोटे छोटे जो सवाल होते हैं, वो आपके 30-35 सवाल बहुत छोटे छोटे होते हैं। 30 सवाल तो छोटा होता है, एकदम बेसिक छोटे छोटे सवाल होते हैं। उसके बाद 5 सवाल थोड़ा सा लॉजिकली टफ, उसके बाद थोड़ा और 5, और वो जो 5 सवाल होता है ना, वही खेल होती है सिलेक्शन का। क्योंकि अगर आप जो है 40 क्वेश्चन कर रहे हैं और 5 क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हैं, तब भी आपके लिए फिर या तो फिर आप जितने सब्जेक्ट्स हैं, जैसे आपकी फिजिक्स है, बायोलॉजी है, केमिस्ट्री है, तो अगर सबके सही हैं तो अगर किसी सब्जेक्ट में नंबर कम आते हैं तो वो कवर कर लेती हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि नंबर हमें अच्छा आए तो आप उसको बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना होगा। क्वेश्चन नोट करिए, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स इज नॉन पोलर इन नेचर्स। Which of the following molecule is non-polar nature? पहले लिख लीजिए CH2O, CH2O, NO2, SbCl5 और POCl3। आओ देखते हैं, ये जो लिखा है ना, ये फॉर्मल्डिहाइड है,
आगे पढ़ाएंगे आपको। तो जैसे कार्बोनिल कंपाउंड में पढ़ाएंगे CO, और यहाँ पे जो है ऐसा लगा होता है H, इसको हम लोग ऐसे पढ़ते हैं HCHO। चाहे आप ऐसे लिख दो, दो H एक साथ लिख दीजिए तो क्या कहें CH2O, ऐसे होता है। कोई भी अगर आप पोलर नॉन पोलर पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए डायपोल मोमेंट पढ़ना होगा, म्यू। अगर किसी का म्यू 0 है तो वो मॉलिक्यूल जो होता है नॉन पोलर होता है, और म्यू 0 नहीं है तो कैसा होगा, पोलर। तो आपका इसी केमिकल बॉन्डिंग में काफ़ी डिटेल है डायपोल मोमेंट्स। लेकिन अब यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड में लाइक डिज़ॉल्व लाइक रूल आ गया है तो थोड़ा बताना पड़ेगा, लेकिन इसका पूरा डिटेल आपको बताएंगे डायपोल मोमेंट्स में। तो कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, जहाँ कुछ वर्ड आए उसको सीखना चाहिए। तो देखो सिंपल, कहीं भी आपको पढ़ना होगा तो एक को होगा मीना और एक होगा लीना, मीना और लीना। ये मीना लीना कुछ नहीं है, क्या नाम है, मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम्स, और लीना क्या है, लेस इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम। कैसे पहचानेंगे, अभी आपको ऑर्डर लिखा था फोन, ये लिखा था अभी, तो इनमें से कोई जो आगे होगा वो कहाँ चला जाएगा, मीना। अरे ये इलेक्ट्रॉन खींचने की पावर होती है। जैसे मान लो कोई दो लोग हैं तो दोनों में क्या नॉन मेटल होंगे। देखो ऑक्सीजन कैसा है, नॉन मेटल, कार्बन क्या है, नॉन मेटल, हाइड्रोजन क्या है, नॉन मेटल, तो ये सब नॉन मेटल है। तो नॉन मेटल के अंदर कौन सा बॉन्ड होता है, कोवेलेंट बॉन्ड। अब कोवेलेंट बॉन्ड में दो चीज़ पढ़ाएंगे अभी, एक हो सकता है पोलर और दूसरा होगा नॉन पोलर्स। तो अब आपको ये पहचानना होगा कि लीना मीना अगर होगा तो वो पोलर 100% होगा। कैसे, एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, तो देखो आपका ऑक्सीजन कहाँ है, यहाँ पे, कार्बन कहाँ है, यहाँ पे। तो ये जो आप इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का आर्डर लिखे हो, ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी आर्डर क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर। तो अगर इनमें से कोई आगे लगा होगा तो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन ले लेगा पड़ोसी वाले से। तो देखो ऑक्सीजन कहाँ है, आपका यहाँ है। तो अगर ये बॉन्ड तोड़ोगे या इलेक्ट्रॉन शिफ्टिंग करोगे तो इस पर कौन सा चार्ज आएगा, निगेटिव, इस पर क्या आएगा, पॉजिटिव, और पॉजिटिव निगेटिव इलेक्ट्रॉन वो ले लिया। या अगर पूरा पूरा नहीं तोड़ना चाहते हो तो शिफ्ट कर दो कि इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, इधर चला गया। तो जिधर इलेक्ट्रॉन जाता है डायपोल भी उधर होता है। तो जब इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा तो इस पर क्या आएगा, नेगेटिव, इस पर आएगा पॉजिटिव। इसे पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव कहते हैं। तो इसी को तो पोल कहते हैं। अगर किसी पे पॉजिटिव नेगेटिव आए तो उसे क्या बोलेंगे, पोलर, और जिस पे पॉजिटिव नेगेटिव ना आए उसे क्या बोलेंगे, नॉन पोलर। तो ये मॉलिक्यूल कैसा है, पोलर। नहीं समझ में आया, अरे किसी पे पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज आएगा तभी तो पोलर कहेंगे। कैसे पहचानेंगे, इसके आर्डर से, जो आगे होगा उस पर नेगेटिव चार्ज आएंगे, इलेक्ट्रॉन इससे इसने ले लिया तो इस पर क्या आ गया, नेगेटिव, तो इस पर क्या आ गया, पॉजिटिव, तो पोलर हो गया। पोल का मतलब होता है हिंदी में ध्रुव, और ध्रुव का मतलब पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज। तो ये इलेक्ट्रॉन लेगा तो इस पर नेगेटिव चार्ज, पे पॉजिटिव, तो पोलर है ये। इस पर आइए, अब अगर हम डायपोल मोमेंट आपको पढ़ा दें तो बहुत आसान मुझे हो जाएगा। अब डायपोल मोमेंट नहीं पढ़ा रहे हैं तो पॉजिटिव नेगेटिव से कर रहे हैं। तो देखो इसका डायग्राम बनाया था आपको, NO2 का, नहीं याद आ रहा है, याद आ रहा है, कहाँ पढ़ाया था, आड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स में, याद आ गया। तो जाके देखो वहाँ भी पॉजिटिव नेगेटिव बनाया था। थोड़ा थोड़ा याद आ रहा होगा, याद करिए, याद आ गया। तो ये हो गया, यानी ये नेगेटिव ऑक्सीजन कहाँ है, आगे, और नाइट्रोजन कहाँ है, पीछे। तो इलेक्ट्रॉन कौन लेगा, ऑक्सीजन। तो इस पर क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज, इस पर क्या आएगा, पॉजिटिव। पोलर है कि नहीं है, है। इस पे आओ, ये वाला, यही है इसका आंसर, यही है नॉन पोलर्स। अब आपको डायपोल मोमेंट थोड़ा डिटेल पढ़ाएंगे तब पता चलेगा। ये किस ग्रुप का है, नाइट्रोजन वाले का। जब नाइट्रोजन आएंगे उसके नीचे आएंगे, तो उसके नीचे आएंगे तो क्या मिलेगा आपको, Sb। ये देखो, उसी ग्रुप के हैं कि नहीं है, देखो Sb कहाँ है, नाइट्रोजन फैमिली का। तो इसको लेते हैं, तो ये हो गया आपका Sb। इसके पास कितना बैलेंस इलेक्ट्रॉन, 5। तो इसके पास बैलेंस इलेक्ट्रॉन 5। तो अगर तो कितने Cl हैं, ये देखो आपके पास 5 Cl हैं।
तो सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन जोड़ दिया, ये जोड़ दिया। जो पोलर होता है, जिधर इलेक्ट्रॉन जाएगा उधर नेगेटिव चार्ज। तो एक रूल होता है, जिधर इलेक्ट्रॉन जाएगा डायपोल भी उधर जाता है। आगे पढ़ाएंगे भी आपके बाद, कोवेलेंट बॉन्ड के बाद यही हेडिंग आएगी, डायपोल्स। और डायपोल को ही हम बोल देते हैं डायपोल मूवमेंट्स, यानी म्यू बोलते हैं। तो ये वेक्टर क्वांटिटी होती है। वेक्टर का मतलब जिसमें आपका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन की ज़रूरत पड़े। तो देखो, अगर आप देखेंगे तो Cl यहाँ है कि नहीं है, और ये कहाँ है Sb, ये तो P ब्लॉक का है, सबसे नीचे है, तो इसका मतलब मेटल है। P ब्लॉक में ऊपर वाला नॉन मेटल होता है, बीच वाला मेटलॉइड होता है, सबसे नीचे वाले क्या होते हैं, मेटल। तो इलेक्ट्रॉन कौन लेगा, ये लेगा ना, तो इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा। इस पे किधर जाएगा, इधर जाएगा। अरे मेटल है, इलेक्ट्रॉन दे दिया इसको, तो इस पे इलेक्ट्रॉन चला गया नेगेटिव, और इस पे आएगा नेगेटिव। इसको अलग से देखते हैं। आपने पढ़ा होगा फिजिक्स में कि अगर दो वेक्टर हैं, एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शंस हैं, ये इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा तो डायपोल भी इधर जाएगा, डायपोल इधर जाएगा, तो दो डायपोल एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है, तो म्यू की वैल्यू क्या हो जाती है, 0। ये हाई स्कूल या 9th या 10th में पढ़े होंगे। तो दो वेक्टर अगर अपोजिट डायरेक्शंस में हैं तो डायपोल 0, या दो वेक्टर एक दूसरे की खोपड़ी भी मिल रहे हैं, हेड हेड मिल रहे हैं, तब भी अगर ये मैग्नीट्यूड यानी ये डंडा आपका सेम हो, मैग्नीट्यूड सेम हो, डायरेक्शन अपोजिट हो, तब भी म्यू की वैल्यू 0, तो ये 0 हो जाएगा। क्लियर। तो इधर इधर कैंसिल कर दिया, 0 हो गया। अब ये देखिए, ये 3 वेक्टर हैं, तो अगर आप लोग पढ़ाएंगे अभी डायपोल मोमेंट, तो उसमें मिलेगा कि ये इधर खींच रहा है तो इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, क्योंकि ये नॉन मेटल है, ये मेटल है, ये खींचेगा इधर होगा। तो ये दो वेक्टर एक दूसरे के किसी एंगल पे होंगे। ऐसे मान लीजिए ये वेक्टर ये इधर है, ये वाला ये है और ये वाला ये है, तो ये किसी एंगल पे है, तो इनके बीच में थीटा होगी एंगल। तो एक फार्मूला होता है फिजिक्स में, पढ़ाएं आप लोग, पढ़े होगे या तो नहीं पढ़े होगे। ये μ1 और μ2 है, तो म्यू आर इक्वल टू होता है √μ1 स्क्वायर प्लस μ2 स्क्वायर 2 μ1 μ2 cos थीटा। यानी सिंपल लग लो यार, चलो छोड़ो उसको। ये मान लो सोना रखा है, यहाँ पे 4-5 किलो का सोना है, उसमें 2 रस्सी बंधी है, एक रस्सी ये और एक रस्सी ये। एक इधर कोई खींच रहा है, एक इधर खींच रहा है, तो सोना किसके तरफ जाएगा, ना इधर जाएगा ना इधर, किधर जाएगा, एक बीच से। समझ में आ रहा है। तो अगर कोई चीज़ थीटा होगा तो इससे इसका रिजल्टेंट कहाँ जाएगा, बीच से। ये तो समझ में आया होगा, ये कहाँ जाएगा, बीच से। अब देखो इन दोनों का रिजल्टेंट क्या हो गया, ये बीच। अब देखो, अब एक ऊपर है ये बीच का रिजल्टेंट और एक है नीचे, क्योंकि यहाँ भी इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, नीचे, क्योंकि ये नॉन मेटल है। अरे Cl यहाँ आगे इलेक्ट्रॉन खींचेगा और Sb क्या है, मेटल है, तो मेटल क्या होता है, इलेक्ट्रॉन दे देता है, तो इलेक्ट्रॉन इसको देगा तो इधर आ जाएगा। ये वाला एक ऊपर से रिजल्टेंट क्या है और एक नीचे है ये, तो दो वेक्टर एक दूसरे के अपोजिट में फिर हो गए, तो म्यू बराबर क्या होगा, 0। तो ओवरऑल म्यू इक्वल टू क्या हो जाएगी, 0। तो इसका मतलब किसी का म्यू आर 0 हो, तो इसका मतलब वो कैसा होता है, नॉन पोलर। अभी आपके ये नहीं समझ में आएगा मुझे पता है, तो आप इसको चाहो तो ऐसे लिख लो। मैं इस क्वेश्चन को दोबारा डायपोल मोमेंट पढ़ाएंगे तो फिर से बताएंगे, क्योंकि अब आप हमको नहीं लगता है कि आपको डायपोल मोमेंट कुछ थोड़ा बहुत आता होगा। तो इसीलिए चाहो तो ये बना लो, और चाहो तो कौन है, देखो कौन फिर मिलेगी। थोड़ा यहाँ पे आपको लग रहा होगा कि ये बातें कहाँ से आ गई, सही बात है, हमको भी नहीं बताना चाहिए, लेकिन जब डायपोल मोमेंट पढ़ाते तो ये बताते तो आप आराम से कर लेते हैं, क्योंकि इसमें कई सारी चीज़ें डायपोल मोमेंट्स की हैं। तो अभी फ़िलहाल ले लीजिए, आगे मैं इसको बताऊँगा आपको। अब आती है बात, ठीक है। अब आप बीचों बीच में हेडिंग में लिखिए कोवेलेंट बॉन्ड, उसको 2 हिस्से में डिवाइड करिए। इसको मिटा देते हैं, इसको फिर से बताऊंगा आपको, क्योंकि अभी आप किसको नहीं समझ में आया होगा, क्योंकि यहाँ पे वर्ड डायपोल मूवमेंट यूज हो रही है। डायपोल मूवमेंट अभी हम पढ़ाए नहीं है, लेकिन पोलर नॉन पोलर जान जाइए। तो बीचों बीच में लिखिए कोवेलेंट बॉन्ड्स, कोवेलेंट बॉन्ड, और कोवेलेंट बॉन्ड को इसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर लीजिए। अब जो कोवेलेंट बॉन्ड भी आप क्या पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, एक तरफ क्या पढ़ेंगे, नॉन पोलर बॉन्ड। तो लिख लीजिए
नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, एक पढ़ेंगे पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। नॉन पोलर का मतलब होता है, इसके नीचे की लाइन लिखो, कोवैलेंट, इसके नीचे लिखे कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म बिटवीन टू सेम आइटम्स। कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म बिटवीन टू सेम आइटम, फॉर्म बिटवीन टू सेम आइटम। दो सेम आइटम अगर बॉन्ड बनाए हैं तो उसके बीच में जो है नॉन पोलर कहेंगे। एक चीज़ और वर्ड होती है यूज, या फिर इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी डिफरेंस, इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी डिफरेंस क्या हो जाए, जीरो। इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी डिफरेंस जीरो, इसको बोलते हैं END, END इक्वल टू जीरो। शॉर्टकट में बोलते हैं END, इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी डिफरेंस जीरो। जैसे कोई दो आइटम है, मान लो एक आइटम A है और दूसरा भी A है, जैसे H और H, तो दोनों आइडेंटिकल हैं, इनके बीच में बॉन्ड है, जितना इलेक्ट्रॉन ये खींचेगा उतना ये खींचेगा तो जीरो। जैसे O2, तो दोनों के आइडेंटिकल हैं, तो ये भी नॉन पोलर में आएगा। समझ में आ रहा है? जैसे N2, तो अगर दो आइडेंटिकल आइटम जुड़े हैं तो उनके जो है बीच में इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी डिफरेंस जीरो होगी। ये क्या होता है? इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी डिफरेंस का मतलब होता है, जो ये फ़ोन का ऑर्डर लिखाया था आपको, ये फ़ोन का जो ऑर्डर लिखाया हूँ, तो अंतर, जब आप पीरियाडिक प्रॉपर्टी में जाएंगे तो इनकी वैल्यू होती है। अगर आप जाएंगे तो इनकी वैल्यू आपकी 4, इसकी वैल्यू आपकी होती है 3.5, ऐसे करके इसकी वैल्यू होती है 3। तो आपको देखेंगे ये कहाँ लिखा होगा, तो आप NCERT खोल लीजिए, पीरियाडिक प्रॉपर्टी में चले जाइए, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी है। और इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी में देखो ये वैल्यू दिया है, पीरियाडिक प्रॉपर्टी। पीछे आ जाइए फटफट, जो चैप्टर पीरियाडिक प्रॉपर्टी से, ठीक है। ये देखो, ये पीरियाडिक प्रॉपर्टी में एक चैप्टर पीछे है, और ये देखो लिखा होगा क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, और ये देखो यहाँ लिखा होगा इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी, ये ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी बना है, लिखा होगा ना ये इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी वैल्यू। तो इस वैल्यू में देखेंगे तो F का कितना दिया होगा 4, उसके बाद O का कितना दिया है 3.5, N का कितना दिया है 3, Cl का कितना दिया है आपका 3, मिला। ये देखो सब वैल्यू लिखी हुई है। इसमें अगर आप Br का देखेंगे तो 2.8, कार्बन का देखेंगे वैल्यू, सबके वैल्यू लिखे हुए हैं 2.5, देखो मिल गया नहीं मिला। सल्फ़र की वैल्यू भी अगर आप देखेंगे तो लिखा होगा, नहीं लिखा होगा तो वहाँ जाके देख सकते हैं 2.5, इसकी करीब करीब 1.8 होती है ये वैल्यू होती है। तो ये क्या है, इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी वैल्यू, चार्ट से मैंने निकाल के लिख दिया है। क्लियर हो गया? तो अब क्या करेंगे, इसका मतलब क्या होता है इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी डिफरेंस। तो देखो 1.8, इसका भी 1.8, तो वैल्यू क्या आ गई 0। तो जिसका END 0 होगा किस में रखोगे, नॉन पोलर में। आप ले लीजिए ऑक्सीजन, तो एक की वैल्यू ऑक्सीजन तो 3.5 और ये 3.5, तो वैल्यू कितना आएगी 0। अब क्लियर हो गया? और ये हो गया, मान लो आपका दूसरा है N, तो 3 इसका 3 इसका, अंतर कितना आएगा 0। तो इसी को बोलते हैं END, और END 0 है तो किस में जाएगा, नॉन पोलर में। कभी कभी ऑर्गेनिक पढ़ाएंगे तो कहते हैं कि END, अगला पॉइंट नीचे लिख सकते हैं कि नियरली अगर 0 हो या लगभग 0 के बराबर हो,
यानी से 0.02 आ जाए, 0.01 आ जाएगा, तब भी किस में रखते हैं इसको? नॉन पोलर में। ये रहा। तो या तो END 0 हो या नियर लगभग 0 हो। लगभग समझते हो? थोड़ा बहुत कुछ वैल्यू हो। नहीं समझ पा रहे हैं? एक बेग 0 या घटाएंगे तो कुछ अंतर आया 0.02, 0.01 ऐसे कुछ वैल्यू आ जाएगी, तब भी किस में मान लोगे उसको? तब भी नॉन पोलर में रहेगा। ये ऑर्गेनिक में मिलेगी। तो ये बड़ा कन्फ्यूजन होता है आप लोग को, END क्या है? तो ये है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। जो खून का आर्डर लिखाया हूँ, इसकी जो वैल्यू से आप घटाएंगे, अंतर लेंगे, उसे बोलते हैं END। तो ये आ जाता है जिसकी END की वैल्यू 0 हो या सेम आइटम लिखा हो, तो उसको किस में ले लेते हैं? नॉन पोलर में। नॉन पोलर और भी अभी बातें हैं, डायपोल मोमेंट से भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि अभी मैं बोला हूँ कि डायपोल मोमेंट में इसका डिटेल पढ़ाएंगे। तो ये बातें आप लिख लिया, इसको नोट कर लिया। एक चीज़ और लिख लो, अगर जो है उसमें ले लो पोलर कोवेलेंट बॉन्ड में, लिखियो व्हेन ए कोवेलेंट बॉन्ड, उसके नीचे लिखो व्हेन ए कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन टू डिफरेंट आइटम्स। A covalent bond is formed between two different items। दो डिफरेंट आइटम में अगर बॉन्ड बनता है तो उस बॉन्ड को क्या बोलेंगे? पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। तो इसमें आपकी क्या होगा? दोनों आइटम आइडेंटिकल होंगे या अलग अलग होंगे? अलग अलग होंगे। तो इसमें आप लिख सकते हैं, मान लो कोई A है तो दूसरा क्या होगा? B। तो एक को मीना होगा, दूसरा क्या होगा? लीना होगा। कह सकते नहीं कह सकते हैं? कह सकते हैं। मीना लीना लिख लो पूरा। मीना मतलब क्या है? मोर इलेक्ट्रॉन निगेटिव आइटम्स, और लीना क्या है? लेस इलेक्ट्रॉन निगेटिव। पूरा फॉर्म लिख लीजिएगा, उसको बोलते हैं मोर इलेक्ट्रॉन निगेटिव आइटम्स। तो इसमें क्या होगा? जो मोर इलेक्ट्रॉन निगेटिव आइटम होगा, और इसे बोलते हैं लेस इलेक्ट्रॉन निगेटिव आइटम्स। तो मोर की तरफ क्या जाएगा? इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन जाएगा तो इस पर क्या आएगा? निगेटिव चार्ज या पार्शियल निगेटिव। इस पर क्या आएगा? पार्शियल पॉजिटिव। निगेटिव कहेंगे या पॉजिटिव कहेंगे, तो ये कैसा हो जाएगा? पोलर। तो जिसमें लीना मीना होगा उसे क्या बोलोगे? पोलर होता है वो मॉलिक्यूल। कैसा होगा? पोलर। तो उसमें END बराबर 0 होगी क्या? नहीं होगी। अब तो दूसरा पॉइंट लिख लीजिए। दूसरा पॉइंट होगा कि जो END होगी वो बराबर 0 कहेंगे, नॉट इक्वल टू 0। यहाँ देखो ये बोलते हैं नॉट इक्वल टू 0। अगर बराबर की निशान लगा के ऐसे काट देते हैं तो 0 नहीं होगा। ठीक है, ये रिप्रेजेंटेशन होती, 0 नहीं होगा। तो ये सब किस में आ जाएंगे? पोलर में। तो पोलर कैसे पहचानेंगे? जो सीक्वेंस में आगे होगा और इसी में सीक्वेंस कोई पीछे होगा, जैसे कई सारे। अब आप अभी देखे थे क्या लिखा था आपको? एल्डिहाइड फॉर्मल्डिहाइड। तो एग्जाम्पल यहाँ लिख सकते हो, उसको ले लो। क्या बोलेंगे? लिखा था CH2O, इसको ले लिया। ठीक है, कुछ भी ले लो, वाटर ले लो, एल्कोहल ले लो, दारू लो, सब में लीना मीना होगा। ये वाटर हो गया, दारू हो गया, वाटर हो गया, ये सब एग्जाम्पल आ जाएगा। फिनॉल हो जाएगा। फिनॉल का फार्मूला क्या होता है? C6H5। ये सब पोलर है। ठीक है, HF है, HCl है, HBr है, सब किस में आ जाएंगे? पोलर में। HF हो गया, HCl हो जाएगा, HBr होगा, ये सब किस में आएंगे? पोलर में। एक मीना एक लीना होगा। क्लियर हुआ कि नहीं? अरे जैसे ले लो, मान लो हम लेते हैं दारू को, तो आपका दारू फार्मूला क्या होता है? ये C2H5, इसको सही से लिखो तो कहोगे CH3 CH2, क्या बोलेंगे? OH। पूरा खोल दिया। अरे C2H5 को लिख दिया इस तरह। तो देखो ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा, तो इस पर क्या आएगा? निगेटिव। इस पर क्या आएगा? पॉजिटिव। या ऐसे कहेंगे पार्शियल निगेटिव, पॉजिटिव। तो ये कैसा आ जाएगा? पोलर। दारू फिनाल ले लीजिए। फिनाल का फार्मूला क्या होता है? 6CH5, ये हो गया O। तो इस पर क्या आएगा? निगेटिव। इस पर क्या आएगा? पॉजिटिव। तो ये भी पोलर हो गया। पानी को तोड़ो, ये रहा। तो इस पे आएगा निगेटिव, इस पे क्या आएगा? पॉजिटिव। चाहे पार्शियल नेगेटिव चाहे पार्शियल पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन फिर इधर ले लेगा, इस पे पॉजिटिव इस पे नेगेटिव। तो पॉजिटिव नेगेटिव तो आ रहे हैं।
अगर पॉजिटिव नेगेटिव आया तो उस पर क्या बोलोगे, पोलर। तो ये सब पे पॉजिटिव नेगेटिव है। इसमें और भी एग्जाम्पल हैं, जैसे कार्बन डाइसल्फाइड CH2 CO2। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड CO2 ये जो निकालोगे ना, ये आपको निकालना पड़ेगा डायपोल मूवमेंट से, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी होती है, दो वेक्टर एक दूसरे अपोजिट डायरेक्शन हो जाए तो म्यू 0 हो जाएगी। तो अभी हम पॉजिटिव नेगेटिव ही बता रहे हैं, अभी वेक्टर नहीं बता रहे, कन्फ्यूजन हो जाएगा। क्योंकि तो इसलिए आप खाली सिंपल सीखिए, क्योंकि आप अभी जो है सिंपली पढ़ो, बेसिक्स। तो जब बेसिक सीख जाओगे, पॉजिटिव नेगेटिव पता हो जाएगा, तो फिर आगे हम सिखा लेंगे। पॉजिटिव नेगेटिव पहचान लोगे ना, कैसे पहचान लिया, ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑर्डर से, जो ये आगे होगा उस पर नेगेटिव आएगी, इसमें जो पीछे होगा वो पॉजिटिव आएगी। यानी आगे वाला इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर लेगा पीछे वाले से, तो आगे वाले में नेगेटिव, पीछे वाले पॉजिटिव। देख लो, चाहे कुछ भी ले लो। देखो ये है ऑक्सीजन कहाँ है, आगे हाइड्रोजन कहाँ है, पीछे, तो इस पर क्या है, नेगेटिव, इस पर पॉजिटिव। पानी में ले लीजिए, ऑक्सीजन ये है, हाइड्रोजन ये है, तो इस पर नेगेटिव, इस पर पॉजिटिव। तो कई ये अगर आपको याद नहीं है, ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का ऑर्डर याद नहीं है, तो ये फिर याद नहीं होगा आपको। एकदम बेसिक ये है आपका इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का ऑर्डर, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का ऑर्डर है ये, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिव ऑर्डर है। जो पोलर मॉलिक्यूल होते हैं, एक लाइन लिख लो, यहाँ पे लिख लीजिए। इसमें और भी बढ़ा सकते हो, इसमें कौन से हो सकते हैं एग्जाम्पल, जैसे एस्टिक एसिड, फार्मिक एसिड, ये सब पोलर होते हैं। फार्मिक एसिड्स, एस्टिक एसिड्स, बहुत सारे आपको मिलेंगे। देखो O और H, जहाँ भी OH मिलेगा वो सब हैं ETC। एक लाइन इसमें और लिख सकते हैं, जो पोलर मॉलिक्यूल होता है उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बहुत ज़्यादा है। जैसे पानी का कितना होता है, 80, पढ़ाया था आयनिक बॉन्ड में ना। तो यहाँ लिख लीजिए, एक नीचे की लाइन लिखिए अलग पॉइंट बना के, लिखिए हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट्स, इन लोग का जो होता है ज़्यादा होता है, हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट्स, हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट्स। तो इन लोग का क्या होगा, इन लोग का क्या होगा, लो, लेस होगा। इसमें लिख लो, इसमें एक पॉइंट डाल लो इन वालों का, इनकी हाई होती, इनकी कम होती है। लिखिए लो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट्स या लो वैल्यू ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट्स, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट्स, ठीक है। तो ये आपके पोलर और नॉन पोलर में छोटी सी डिफरेंस पता चल गया कोवैलेंट मॉलिक्यूल में। इनका डिटेल आपको पढ़ाएंगे, जो होगी वो बॉन्ड होगा आपको डायपोल मोमेंट। अब इसके बाद अगला आपको पढ़ाएंगे वो होगा कोवैलेंसी। कोवैलेंसी यहाँ यूज नहीं है, लेकिन उसका S ब्लॉक P ब्लॉक में, यानी P ब्लॉक में तो बहुत यूज है। तो मैं जितनी बेसिक है पहले एक साथ पढ़ा दूंगा, और फिर केमिकल, देखो मैं केमिकल बॉन्डिंग के साथ कई सारा चीज़ एक साथ पढ़ा रहा हूँ। जैसे इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी पढ़ाया तो आपको पीरियोडिक प्रॉपर्टी में था, मैंने यहाँ बताया क्योंकि इसका यूज है। फिर कोवैलेंट बॉन्ड फिर अभी आपको पढ़ाएंगे, जो हमने बताया कोवैलेंट बॉन्ड के अंदर आपको क्या क्या मिलता है, हाइब्रिडाइजेशंस, डायपोल मोमेंट्स, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड एंगल, ये सब आपको मिलेगा। तो सब कुछ मिलेगा, लेकिन आप बस मेरे साथ इसको बेसिक पढ़ते चलो, ठीक है। तो धीरे धीरे जो है आपके सब कुछ हो जाएंगे। अभी आपके टाइम थोड़े बढ़ जाएंगे, क्योंकि अब नए नए बच्चे आते हैं, एक दिन आते हैं एक दिन नहीं आते हैं, तो सबको लेके चलना होगा। बस वही जो 4-5 दिन जो चलता है बस होता है, उसके बाद जब फिर तो हमें पढ़ाना है, ठीक है। तो जो है कोई दिक्कत नहीं है, इससे कर दो।